कुछ दिन पहले एक खबर को प्रचारित किया था जिसमें मैंने ये दर्शाया था कि किस तरीके से जो कुछ क्षेत्राधिकारी हैं जिन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगे थे और कहीं ना कहीं प्रारंभिक जांच में कुछ आरोप जो है वो सत्य भी पाए गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं क्षेत्राधिकारी की जो मीरगंज सीओ थी, जिनका नाम दीक्षिका था, जो पूर्व में औला भी रह चुकी हैं, और एक भट्टा मालिक है जिन्होंने 2 लाख रुपए का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए जब उस भट्टा मालिक ने नहीं दिए तो क्षेत्राधिकारी दीक्षिका जो कि मीरगंज की सीओ थी, उन्होंने उसकी ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर दिया। जहां तक कि प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि जो दीक्षिका सीओ ने ट्रैक्टर और ट्राली सीज की हैं, वहां पर ना ही एसडीएम कंफर्म किया। एक प्रकार से देखा जाए तो जो नियम है उनकी अवहेलना करते हुए इन्होंने वो कार्य किया और प्रारंभिक जांच में कहीं ना कहीं ये बात सत्य पाई गई। जो प्रारंभिक जांच है वो एसपीआरए दक्षिणी मानुष पारिक ने की है और उन्होंने उस प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जो दीक्षिका सीओ हैं वो उसमें दोषी पाई गई हैं। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मैं खबर को प्रसारित नहीं कर पाया और मैं अपने दर्शकों को आज एक नई अपडेट ये देने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं एक मामला दूसरे सीओ का भी है जिनका नाम प्रियतोष त्रिपाठी है, जो सीओ लाइन है। उनका भी एक प्रकरण चल रहा है। जो एक स्टोर मैनेजर है मनोज कुमार ने, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि उन्होंने 56,000 रुपये या 58,000 रुपये का एसी जो है वो अपने आवास में लगवा लिया और जब स्टोर मैनेजर ने कहा था कि ये सर इसका पेमेंट जाना है तो उन्होंने कहा मैनेज करो। जब उसने मैनेज नहीं किया तो ऐसा आरोप है स्टोर मैनेजर का कि उसको उसके स्टोर मैनेजर के पद से हटा दिया। अभी उसकी भी जांच बकाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तीसरा सीओ आखिर कौन है जिसकी अब बारी आने वाली है। ये एक सोचनीय विषय है कि आखिर ये तीसरा सीओ कौन है जिसकी अब ये बारी आएगी और कहीं ना कहीं अब उसकी भी जांच होना एक शुरुआत माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिधर योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं जो बरेली पुलिस है उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और प्रश्न चिन्ह सिर्फ भ्रष्टाचार के लग रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा तक पहुंचता चला जा रहा है। हम अगर थाने में भी जाते हैं या चौकियों में भी जाते हैं तो अगर हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या भी अगर होती है तो वह 10,000 रुपये या 20,000 रुपये जिस तरीके से एक किसी भी वस्तु का एक मूल्य तय हो जाता है, इसी तरीके से कुछ सूचना के आधार पर या सूत्रों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि थाने और चौकियां 10 या 20,000 रुपये किसी भी केस को लेकर बांध दी गई हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि ये पैसा जो है ऊपर तक जाता है। अब ऐसे में कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हों या अधिकारी हों, दरोगा हों या इंस्पेक्टर हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, इन सब को घेरे में खड़ा करते हैं क्योंकि कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, इससे उनकी भी छवि धूमिल हो रही है। अगर मान लीजिए सीओ हैं और अगर उनके अंडर में 3 थाने आ रहे हैं और अगर किसी भी थाने का प्रभारी निरीक्षक या उप निरीक्षक ये बात कहे कि ये पैसा ऊपर तक जाएगा तो और कोई भी सर्किल या क्षेत्राधिकारी ईमानदार हो तो कहीं ना कहीं उसकी छवि भी धूमिल होगी और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के आरोप भी कहीं ना कहीं उस पर लगेंगे। ऐसा ही क्षेत्राधिकारी मीरगंज के साथ भी हुआ है। 2 लाख रुपए की इन्होंने मांग की, ऐसा आरोप उन्हें लगाया है और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि 2 लाख नहीं दोगे तो 4 लाख कोर्ट में दोगे। इस तरीके के बयानबाजी भी कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप दीक्षिका पर लगे हैं। अब देखना ही होगा कि इनकी जो अंतिम जांच है वो एसपी सिटी राहुल भाटी कर रहे हैं। ऐसे क्या निष्कर्ष निकलेगा, जल्द मैं उस निष्कर्ष के साथ भी आपको दोबारा से आऊँगा और ये भी बताऊँगा कि बरेली में जो भ्रष्टाचार है वो आखिर कम हुआ है या फिर बढ़ा है, क्योंकि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व में रहे आईजी रमेश शर्मा अब बरेली के नवागत एडीजी बन चुके हैं और उन्होंने भी ये कड़ा निर्देश दे दिया है कि अगर किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया तो उस अधिकारी की खैर नहीं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो सीओ हो या फिर कोई एडिशनल एसपी हो। अगर जैसे ही उनके कान में किसी तरीके का कोई भी अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला पहुंचेगा तो वह उसकी खैर नहीं है। और जहां तक कि अपराधी इस बात को ध्यान से सुन लें कि वही ये रमेश शर्मा है जो पूर्व में यहाँ पर आईजी रह चुके, जिनके नाम से ही अपराधी कांपते हैं
और अब वर्तमान में वो जोन के मालिक बन चुके हैं। मुरादाबाद और बरेली दोनों उनके अंतर्गत है और आप देख पा रहे हैं कि अपराधी जो हैं अभी से ही उनकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एडीजी बनने के बाद लगता है कि अपराध की संख्या जो है उसमें नियंत्रण पाया जाएगा और अपराध जो है चरम सीमा तक जो बरेली में पहुंच रहा है, क्योंकि हाल ही की घटना है एक शाही के अंतर्गत अभी लगभग 5 दिन पहले एक महिला की हत्या कर दी गई और जो मामला था वो पूर्व में भी साइको किलर से जोड़ा गया था, क्योंकि कई महिलाओं की हत्या हुई और सिर्फ ड्रोन पुलिस उड़ाती रही और अभी तक किसी भी मामला का या किसी भी हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। एडीजी रमेश शर्मा वहां भी रात्रि में पहुंचे और उन्होंने वहां भी आश्वासन दिया कि जल्दी कार्रवाई होगी और वहां पर एक चौकी भी बना दी गई है जिससे कहीं ना कहीं जानकारी मिलते रहे और जो हत्याएं हुई हैं उनका खुलासा हो। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित कन्नौजिया के साथ मैं नवप्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।